everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we do worksheet 2 in unit 13 वॉल्यूम. ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसे देख लेते हैं इसमें क्या क्या करना है हमको. तो वॉल्यूम का जो है आपको जो मेज़रमेंट है वो कैसे करते हैं. तो यहाँ देखो, मेज़रमेंट ऑफ वॉल्यूम कैसे करते हैं. अनिल वांट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हिज पेंसिल बॉक्स. लुक एट दिस, फील्ड हिज पेंसिल बॉक्स विथ मार्वल टू फाइंड द वॉल्यूम. अब आप देखो, जैसे किसी भी चीज़, जैसे एक बॉक्स लिया ना, तो उस बॉक्स में आप कैसे अरेंज कर रहे हो सामान, कितना उसमें आप ऑब्जेक्ट्स को रख पा रहे हो और कितना ऑब्जेक्ट्स उसमें फील हो जा रहा है, जिससे ये सब कैसे मेज़रमेंट करोगे. तो इसके लिए क्या है, वॉल्यूम का जो है बेस्ट यूनिट जो है वो है आपको क्यूब. क्यों? क्योंकि जब वॉल्यूम है, कहीं भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट जब रखते हो तो क्या होता है कि उसका एक पर्टिकुलरली हाइट, लेंथ, ब्रेथ सब कुछ होता है. जैसे आप सिंपली आप देखो, ये जैसे आपने बुक लिया ना, तो ये बुक जब आप लोगे तो कहीं भी रखोगे, किसी भी स्पेस पे रखोगे तो क्या होगा. आपने बुक लिया तो आप इसको कहीं भी रखोगे, किसी भी सरफेस पे जब आप रखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये जहाँ भी आपने रखा, तो इस ऑब्जेक्ट का क्या है कि एक आप देखो लेंथ है, ठीक है, प्लस ब्रेथ है इसका, फिर इसका एक हाइट भी है, ठीक है. जैसे आप किसी भी सरफेस पे रखे तो नहीं फील हो रहा, बट किसी बॉक्स में जब इसे रखोगे तो जैसे आपके पास बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स है, बहुत सारे थिंग्स हैं, इसी टाइप के मान लो कि आपके पास 15 या 20 बुक्स हैं और आपको एक बॉक्स में इसे अरेंज करके रखना है, तो आप कैसे रखोगे. एक ऐसे अरेंज करके तो आप कितना बुक रख पाओगे, क्योंकि आपका देखो इस बुक में क्या है, लेंथ भी है, ठीक है, ब्रेथ भी है, ब्रेथ है, आप देख सकते हो, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया आपका. ओके, देन आप देखो इसका हाइट भी है, इतना मोटा ये बुक है, इसे आप किस तरीके से अरेंज करोगे. तो ये जो जितना कवर लेगा उस बॉक्स में, जब आप इस बुक को रखोगे तो ये कितना जगह ऑक्यूपाई करेगा, कितने सरफेस को ये ऑक्यूपाई करेगा. तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, इसका लेंथ, ठीक है, ये लेंथ हो गया, देन ब्रेथ, ओके, देन इसका जो हाइट है, ये सभी को जब आप मेज़रमेंट करोगे तब ये बॉक्स में फिल करके कितना कवर, कितना सरफेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ये आप पता कर सकते हो. तो ये हो गया आपका. तो किसी भी बॉक्स के जब आप इसका वॉल्यूम का मेज़रमेंट करोगे तो इसके लिए परफेक्ट क्या होता है, क्यूब. क्योंकि क्यूब ऐसा है ऑब्जेक्ट है कि उसमें लेंथ, ब्रेथ और क्या होता है, हाइट भी है. तो और इसके लिए वॉल्यूम के लिए आपको पर्टिकुलरली मेज़रमेंट जो है वो उसका बेस्ट यूनिट जो है वो क्यूब है. ओके, अब यहाँ आप एग्जांपल में देख सकते हो कि अनिल ने जो एक पेंसिल बॉक्स लिया है और उसमें क्या किया है, पेंसिल बॉक्स में मार्बल्स को उसने रखा है, ठीक है. तो इसमें क्या है, आई हैव यूज्ड 40 मार्बल्स. तो इसमें क्या है, 40 मार्बल्स इसमें रखा. बट क्या है कि बहुत सारा जो सरफेस है, बहुत सारा स्पेस जो है वो क्या है, वो लेफ्ट हो गया, बच जाता है. जब इसने अनिल ने इस पेंसिल बॉक्स में मार्बल को पुट करके रखा तो क्या हुआ कि बहुत सारे सरफेस जो है वो ब्लैंक रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसका पर्टिकुलरली मेज़रमेंट नहीं है. मार्बल जो आपने जो अनिल ने रखा उसका मेज़रमेंट क्या है, वो पर्टिकुलरली मेज़रमेंट नहीं है. इस कारण क्या हुआ कि बहुत सारे सरफेस जो है, स्पेस जो है वो ब्लैंक रह जाते हैं, लेफ्ट रह जाता है. तो ये जो हुआ इसका वॉल्यूम का, ये परफेक्ट मेज़रमेंट नहीं हो पाया. ये अब जब अनिल ने इस मार्बल को रखा तो इसका पर्टिकुलरली मेज़रमेंट क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इसका पर्टिकुलरली शेप नहीं है, देन उसका हाइट, लेंथ जितना वो कवर्स कर सके वैसा पर्टिकुलरली शेप का नहीं है वो. तो इसलिए आपको बेस्ट यूनिट जो है मेज़रमेंट के लिए, वॉल्यूम का बेस्ट मेज़रमेंट जो है वो क्यूब है. ओके, अब यहाँ आप देख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल बॉक्स 40 मार्बल्स. ओके, देन आपको देखो, आप जब इसमें रखा गया है तो बहुत सारे ब्लैंक जो है वो सरफेस जो है वो खाली रह जाते हैं, ब्लैंक रह जाता है. तो ये जो है इस कारण ये परफेक्ट मेज़रमेंट नहीं हो पाता है. अब आप देखो इसी पेंसिल बॉक्स में जब आप एक क्यूब रखते हो,
जब आप क्यूब रखोगे, क्यूब साइज को रखोगे, तो वो क्या है, एक पर्टिकुलरली लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सारा कुछ होगा। तो इसका जो मेज़रमेंट होगा वो आपको परफेक्ट मेज़रमेंट आएगा। तो यही रीज़न है कि वॉल्यूम का जो है परफेक्ट मेज़रमेंट निकालने के लिए बेस्ट यूनिट क्या है, क्यूब है। क्योंकि क्यूब का पर्टिकुलरली लेंथ, ब्रेथ, देन हाइट तीनों होता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट्स को जब आप रखोगे, किसी भी जगह पे रखते हो, तो उसके लिए पर्टिकुलरली लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होना ज़रूरी है। तब पता चल सकता है कि वो कितना सरफेस को, कितने प्लेस को वो ऑक्यूपाई करता है। क्योंकि जैसे आप पेंसिल बॉक्स में कुछ भी रखोगे, तो आपका क्या है, लेंथ, जितनी बड़े साइज़ का वो है, आपने लेंथ रख दिया। मान लो कि आपका लेंथ केवल लंबा रहा, पेंसिल एक रख दिए, बट पेंसिल से क्या हुआ, इसका लेंथ तो कवर हो गया, बट हाइट देन ब्रेथ ये सब कुछ कवर नहीं हो पाया। और जब आप क्यूब रखोगे तो उससे क्या होगा, एक पर्टिकुलरली आपका क्या है, लेंथ, ब्रेथ, देन हाइट, ये तीनों कुछ कवर होगा, जिससे क्या होगा, ये बॉक्स जो है वो परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ फिल हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप देखो बॉक्स में क्या है, बॉक्स का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों है। और जब आप क्यूब रखोगे तो वो पूरा सरफेस को जो है, परफेक्ट सरफेस को, प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके, आई हैव यूज्ड द 16 क्यूब्स टू फील द पेंसिल बॉक्स एंड नो स्पेस और इज लेफ्ट बिटवीन द क्यूब्स। अब देखो, जब आपने क्यूब रखा तो कोई भी स्पेस ब्लैंक नहीं रहता है, सारा कुछ फील हो जाता है। तो इस तरह से क्यूब जो है वो परफेक्ट बेस्ट यूनिट है। सो वी चूज़ अ क्यूब एज द बेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम। अ क्यूब इज़ द बेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग द वॉल्यूम। तो समझ में आया कि किस तरीके से क्यूब का ही इसका यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि क्यूब का पर्टिकुलरली लेंथ, ब्रेथ, देन हाइट तीनों होता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट्स को जब आप कहीं भी रखते हो, तो वो जो है वो अपनी जिस सरफेस पे, जिस स्पेस में रखते हो, तो एक पर्टिकुलरली वो लेंथ, ब्रेथ, देन हाइट ये तीनों चीज़ को कवर करता है ना। और ये तीनों को कवर करके ही वो एक परफेक्ट और सही तरीके से उसका मेज़रमेंट भी आप लगा सकते हो, और उतना सरफेस ऑक्यूपाई वो करता है। ठीक है। So let's measure the volume of the following solid is in terms of the unit of volumes cubes. अब देखो परफेक्ट मेजरमेंट आपको पता चल गया। बेस्ट यूनिट क्या है वॉल्यूम का, तो क्यूब। ओके, तो यहाँ पे आपको क्यूब दिया गया है। जैसे आप देखो यहाँ कितने क्यूब है, 1 2 देन 3। क्योंकि अब देखो इसमें क्या है, लेंथ, ब्रेथ, देन हाइट, ये तीनों चीज़ें है ना। और ये तीनों जो है इक्वल होते हैं। तो आपको ये क्या, कितने कवर कर रहे, 3 क्यूब्स। यहाँ आप देखो 1 2 देन 3 4, 4 प्लस कितने हैं, 2, 1 2, तो 4 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 क्यूब्स। यहाँ है 1 2 3 4, ओके, देन 1 2 3 4, तो 16 क्यूब्स। तो इस तरह से क्यूब जो है वो बेस्ट बेस्ट यूनिट है वॉल्यूम का। देन वर्कशीट 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्यूब। ओके, तो यहाँ आपको मेजरमेंट करना है कितने क्यूब से, इसे आपको फाइंड करना है। तो कितने हैं, अब देखो 1 देन 2, तो 1 देन 2, तो यहाँ क्या लिखोगे, 2 यूनिट क्यूब। ओके, देन इसमें आप देखो 1 2 3 देन 4 5 6, तो कितने हैं, 6 यूनिट क्यूब। नेक्स्ट नंबर सी में देखो 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 9, ओके 9 है। देन यहाँ कितने हैं, 1 2, तो 9:2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 9:2 करोगे तो 18, तो कितने हो गए, 18 यूनिट क्यूब। अब यहाँ मेजरमेंट करो, तो 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15। 15 क्यूब्स आपको सामने दिख रहे हैं। अब आप देखो ये परफेक्ट क्यूब कैसे, ये है ना 1, ये हो गया, देन ये पूरा जो स्पेस है 1 क्यूब का है, ठीक है। तो अब देखो कितनी क्यूब है, 1 2 3, तो 15 इंटू 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 इंटू 3 इज इक्वल टू आ गया 45। तो 45 यूनिट क्यूब। कैसे मेजरमेंट, पहले सामने से आप काउंट कर लोगे, 15 हो गया। देन आप देखो पूरा एक क्यूब कितने तक, कहाँ तक आता है, ये देखो आप यहाँ से, ये हो गया सामने का सरफेस, देन ये अप वाला सरफेस हो गया, ये साइड, देन ये नीचे वाले साइड। तो कितना साइड्स हो गया, 1 2 3 4 5 6। क्यूब्स में कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड, है ना। तब तो आप देख सकते हो कि ये एक क्यूब बना, और कितने क्यूब है, 1 2 3, 3 रो में 15 क्यूब्स है, तो कितने हो गए, 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45 यूनिट क्यूब। नेक्स्ट नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर वॉल्यूम। अब देखो आप यहाँ क्या मेजरमेंट दिया है, नंबर ए में सिर्फ एक जो है स्टेटमेंट स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो ये क्या क्यूब का मेजरमेंट है, 1 सेंटीमीटर, नहीं ना। नंबर बी, यहाँ क्या है, लेंथ ब्रेथ है, ये आपका क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया, सिर्फ एक स्क्वायर शेप हो गया, ओके। तो इस स्क्वायर में क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो इक्वल है, तो सारे साइड जो है इक्वल है। अब आप यहाँ नेक्स्ट सी में देखो, आप यहाँ क्या है, एक क्यूब, क्यूब में क्या है, साइड तो सारे सेम है, बट कितने पार्ट है इसके, तो 1, आप देखो 1 2 3 4 5, देन ये डाउन साइड 6, तो ये 6 साइड हुए। तो क्यूब में कितने साइड होते हैं, 6 साइड, ओके। तो ये आपका क्यूब का मेजरमेंट हो गया, मेजर है क्यूब का, तो नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। अब देखो क्यूब कैसे बनाओगे आप, क्यूब को देखो आप ऐसे मेजरमेंट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक परफेक्ट क्यूब कैसे बनता है, ऐसे बन गया, ठीक है। अब इसमें देखो आप कितने साइड हैं, तो आप देखो ये जो पार्ट है ये 1 हो गया, देन ये 2, देन बैक साइड 3, साइड 4, देन अप 5, देन डाउन 6, 6 साइड हो गया ना। तो ये हो गया क्यूब वॉल्यूम का परफेक्ट बेस्ट यूनिट, ओके। अब यहाँ हम देख लेते हैं यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। इन ऑर्डर टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स, लेट्स अस यूज्ड क्यूब्स विथ ईच एड्स equal to 1 centimeter. We need to 3 cubes, each edge of the cube will be 1 centimeter. So volume 3 cubes centimeters to 3 cubes centimeter, ठीक है। क्योंकि अब देखो जैसा मैंने बताया ना, इसके 6 साइड होते हैं, है ना। 6 वॉल्यूम की जो है क्यूब के जो है 6 साइड है, 1 2 3, देन डाउन में 4, ये लेफ्ट साइड 5, देन बैक साइड 6। तो क्यूब के 6 साइड होते हैं, इतना आपको समझना है। आप क्या करो ना कि क्यूब के जो है वो आप बना लो, क्यूब बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यूब के कितने साइड होते हैं। जैसे आप देखो क्यूब को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बड़ा पहले स्क्वायर खींच लो, ओके, देन बीच से तो ये जो पार्ट हो गया 1, देन अप वाला 2 3 4, देन 5, देन बैक साइड का 6 साइड हो गए, ठीक है। तो 6 साइड हो गए, तो ये हो गए 1 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है, तो परफेक्ट मेजरमेंट आपको बता दिया गया, 3 सेंटीमीटर और 3 क्यूब सेंटीमीटर। तो ये आपका मेजरमेंट है, क्योंकि क्यूब के जितने साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इसके कितने साइड होते हैं, 6। अभी मैंने मेजरमेंट करके बताया ना, ड्रॉ करके, तो आपको ये प्रैक्टिस कर लेना है कि कितने साइड होते हैं, 6 साइड, देन 6 साइड इक्वल रहते हैं,
तो वो उसका जब वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब्स। तो इस बॉक्स में आप देखो कितने क्यूब्स आ गए 1 2 3, तो क्या हो गया 3 क्यूब्स सेंटीमीटर। द यूनिट यूज टू मेजर वॉल्यूम आर क्यूबिक मिलीमीटर्स, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर। तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड एंड अ क्यूब। Volume of this cuboid is 12 cubic centimeter. We can also multiply 3 length. तो इस तरह से बेस्ट यूनिट जो है वो तो क्यूब है, पता चल गया। अब आपको जब एक क्यूब जब आपको मेज़रमेंट दे दिया जाए, जैसे एक क्यूब बना दिया जाए और इसका परफेक्ट मेज़रमेंट भी बता दिया जाए, ठीक है, कि इसका लेंथ 12 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ जो है वो आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, देन हाइट जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर। तो अब इसका पर्टिकुलरली जो मेज़रमेंट है वॉल्यूम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि क्यूब्स में जो है लेंथ भी है, लेंथ है, ब्रेथ है, देन हाइट है, तीनों होता है। तो मेज़रमेंट आप कैसे करना है, जब वॉल्यूम निकालना होगा तो फिर आप कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तीनों का मेज़रमेंट निकालोगे तो आपका वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एड्स इंटू एड्स, मतलब वही आपका जितने साइड हैं उसका जो मेज़रमेंट दे दिया गया उसके तीनों का निकालना है। यहाँ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट यहाँ भी सेम, बट पार्ट जो है उसे आपको बता दिया गया कि ये पार्ट ये, देन ऊंचाई। तो इस तरीके से इसका मेज़रमेंट आप निकाल सकते हो। अब यहाँ आपको वर्ड्स प्रॉब्लम है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है तो इसे हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ बुक आर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बुक। तो अभी मैंने आपको बुक जैसे दिखाया ना, कि जैसे आप एक पर्टिकुलरली बुक ले लिया आपने, तो जब आपने ये बुक लिया तो ये बुक देखो आप, इसका लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, ठीक है, ब्रेथ भी है, देन इसका हाइट भी है, आप देख सकते हो ये हाइट भी है, ये सारा कुछ है। तो आप देखो लेंथ, ये पर्टिकुलर लेंथ, देन ये ब्रेथ हो गया आपका, ये ब्रेथ हो गया, देन हाइट, ये इतना हाइट हो गया। तो अब आपको किसी भी चीज़ का, यहाँ आपको बुक का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों दे दिया जाए तो आप इसका जो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम क्या निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से इस बुक का, जैसे इतने मोटे बुक को आप मेज़रमेंट निकाल सकते हो, इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, किसी भी सॉलिड थिंग्स का आप मेज़रमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या है, लेंथ ऑफ द बुक 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द बुक 8 सेंटीमीटर, देन हाइट ऑफ द बुक 6 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ द बुक इज इक्वल टू 12 इंटू 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 576 क्यूब सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको सारा मेज़रमेंट दे दिया जाए तो आप वॉल्यूम निकाल लोगे, और इसका बेस्ट यूनिट क्या है, क्यूब। तो वर्कशीट 3 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।